सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। सो फाइनली ओप्पो वालों ने अपने ओप्पो K12X 5G के अंदर ColorOS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 15 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस अपडेट को करने के बाद कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, कौन से बग्स देखने को मिलता है, साथ ही इसका लुक्स डिजाइन वगैरह किस टाइप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे कुछ बताने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स, लुक्स, डिजाइन वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके सॉफ्टवेयर इंटरफेस चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ओप्पो K12X 5G का मॉडल नंबर CPH2667 देखने को मिलता है और साथ ही 15.0.0.311 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है। और इस अपडेट का जो साइज है 3.08 GB का है और ये आपको ColorOS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 15 के अपडेट के साथ स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 15 देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंड्रॉयड 15 का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि ट्रायंगल शेप में देखने को मिल रहा है। और साथ ही नीचे की साइड आपको 5 दिसंबर 2024 का करेंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। अब यहाँ पर बात की जाए लुक्स, डिजाइन वगैरह की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें होम स्क्रीन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका होम स्क्रीन जो है आपको सेम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो आइकन वगैरह है उसको यहाँ पर रीडिजाइन और चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिस्टम एप्स हैं वो आपको न्यू देखने को मिलता है, जैसे कि आप सेटिंग आइकन देख सकते हैं, थीम आइकन, फोटोस एप्स का आइकन वगैरह आपको न्यू देखने को मिल जाता है, जो कि पहले से काफी बेटर लुक के साथ आइकन वगैरह देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों डायनामिक आइलैंड का। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से डायनामिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, जिसमें आप डिफरेंट वर्क करेंगे तो आपको यहाँ पर डायनामिक आइलैंड के रूप में देखने को मिल जाएगा। जैसे म्यूजिक प्ले करते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह, पर्सनल हॉटस्पॉट वगैरह यूज करते हैं, तो आपको डायनामिक आइलैंड के रूप में टॉप में देखने को मिल जाएगा। और ये फीचर्स दोस्तों आपको सेटिंग के अंदर, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर लाइव अलर्ट करके न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको डायनामिक आइलैंड का फीचर्स देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप स्विगी, जोमेटो वगैरह यूज करते हैं तो उसका भी आपको लाइव अलर्ट डायनामिक आइलैंड के रूप में शो हो जाएगा। नेक्स्ट चेंजेस या फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस टाइप से न्यू नोटिफिकेशन पैनल, ऑप्टिमाइज नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है। काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके न्यू नोटिफिकेशन लाया हुआ है, जो कि काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसका जो टॉगल्स वगैरह है वो आपको काफी राउंडेड शेप में देखने को मिलता है, जो फोन के लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 2 टाइप के नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है। आप ओल्ड वाला यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और साथ ही आप न्यू वाला भी यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार रेडमी के फोन में राइट साइड से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है, और लेफ्ट साइड से स्क्रॉल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो आया रहता है, व्हाट्सएप वगैरह, मैसेज वगैरह आया रहता है, उस टाइप से यहाँ पर स्प्लिट करके आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है। मुझे सबसे अच्छा इसका टॉगल्स लगा, जो कि काफी राउंडेड देखने को मिलता है, जो कि फोन के लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। आपको ये नोटिफिकेशन पैनल कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लैंडस्केप अपने हैंडसेट को करते हैं तो जो उसका नोटिफिकेशन पैनल है आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव और कूल लुक के साथ यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों चार्जिंग एनिमेशन में। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है,
जो कि काफी अट्रैक्टिव और कूल लुक के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको नीचे में चार्जर का नेम देखने को मिल जाता है, सुपर हुक, और कितना वाट का चार्जर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो इसका एनिमेशन है वो आपको काफी अट्रैक्टिव लुक के साथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों पावर बटन के अंदर पावर ऑफ या फिर रीस्टार्ट करने के टाइम पर। हालांकि दोस्तों इसका जो लेआउट है वो आपको सेम टू सेम ओल्ड वाला ही देखने को मिलता है, लेकिन आप ऊपर के साइड देखेंगे तो आपको एक मैसेज देखने को मिलता है, यू कैन नाउ लोकेट द फोन विथ फाइंड माई डिवाइस इवन व्हेन पावरेड ऑफ। यहाँ पर अगर आप पावर भी ऑफ कर देते हैं, अपने फोन को बंद भी कर देते हैं, उसके बाद भी आप फाइंड माई डिवाइस से आप अपने फोन को लोकेट कर सकते हैं, जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पावर ऑफ होने के बाद भी आप अपने फोन को लोकेट या फिर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट फीचर्स या चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों एडवांस विजुअल इफेक्ट का। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो दो आइकन बना है उसमें ऑन और ऑफ का पोजीशन बताया है। अगर आप इस फीचर्स को ऑफ करते हैं तो जो होम स्क्रीन में फोल्डर वगैरह ओपन करेंगे वो आपको फुल्ली ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा, और अगर आप इस फीचर्स को ऑन करते हैं तो जो होम स्क्रीन में फोल्डर है वो आप ओपन करेंगे तो आपको ब्लर दिखेगा, उसका जो बैकग्राउंड है वो आपको ब्लर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चेंजेस या कस्टमाइजेशन फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों वॉलपेपर एंड स्टाइल में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से वॉलपेपर एंड स्टाइल या फिर कस्टमाइजेशन सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरे के पूरे वॉलपेपर एंड स्टाइल का जो यूआई है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया है। आपको ऊपर के साइड में न्यू थीम देखने को मिल जाता है, फ्लक्स थीम करके नेम देखने को मिलता है। फ्लक्स थीम के जरिए आप अपने लॉक स्क्रीन को कुछ इस टाइप से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एप्पल या फिर रेडमी, पोको वगैरह के फोन की तरह लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप वॉलपेपर वगैरह या फिर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वगैरह में डेप्थ इफेक्ट वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर्स, वॉलपेपर, स्टाइल्स, साथ ही आपको लॉक स्क्रीन में ब्लरी इफेक्ट देना है वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेप्थ इफेक्ट देना चाहते हैं अपने लॉक स्क्रीन पर, ऑब्जेक्ट के पीछे नेम वगैरह लिखा है उसको डालना है या फिर सामने में रखना है, वो आप डेप्थ इफेक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लॉक स्क्रीन का क्लॉक वगैरह का जो डिजिट है, नंबर है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कलर वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप लॉक स्क्रीन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में आइकन्स के अंदर जाते हैं तो आपको दो न्यू आइकन पैक्स देखने को मिल जाते हैं, रेडियंस और शैडो का। यहाँ पर रेडियंस में आपको काफी अट्रैक्टिव और वाइब्रेंट कलर के साथ आइकन्स देखने को मिलता है, और अगर आप शैडो करते हैं तो आपको जो आइकन का बैकग्राउंड है वो आपको ब्लैक देखने को मिलता है। बाकी जो उसमें टेक्स्ट है वो आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन जो आइकन में बैकग्राउंड रहता है व्हाइट कलर का वो आपको ब्लैक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो न्यू आइकन पैक्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट चेंजेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों अबाउट फोन के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से न्यू अबाउट फोन का यूआई देखने को मिलता है, जो कि इससे पहले वाले अबाउट फोन था उसको यहाँ पर रीडिजाइन और थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन के साथ यहाँ पर न्यू अबाउट फोन ले आया है। पहले दोस्तों जो ऊपर में बड़ा सा डिवाइस का नेम और ओएस का नेम वगैरह लिखा है वो आपको साइड लेआउट में देखने को मिलता था, लेकिन अभी आपको सेंटर में देखने को मिल जाता है। साथ ही थोड़ा सा जो उसका कट आउट है उसको भी यहाँ पर बड़ा कर दिया है। बाकी जो नीचे का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन या फिर ऊपर नीचे करके यहाँ पर लेआउट को ऐड किया है। न्यू अबाउट सेक्शन या फिर अबाउट यूआई देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सिस्टम के अंदर काफी सारे ऑप्टिमाइजेशन और इम्प्लीमेंट किए हैं, जिससे कि जो एप्स ओपनिंग, क्लोजिंग, एनिमेशन, स्पीड, ऑप्टिमाइजेशन, डेप्थ इफेक्ट वगैरह जो है आपको काफी स्मूथ और स्टेबल देखने को मिलता है। इसका जो यूआई है आपको काफी स्मूथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट फीचर्स या चेंजेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों
कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर शेयर विथ आईफोन का। यहाँ पर दोस्तों आईफोन की तरह अगर आप दो फोन को एक साथ टच करके रखते हैं और शेयर करते हैं तो आपको विजुअल इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट के साथ जो शेयरिंग होता है एप्पल डिवाइसेस में, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आईफोन के साथ अगर आप कोई से भी ओप्पो, रियलमी या फिर वन प्लस के डिवाइस से शेयर करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप से विजुअल इफेक्ट के साथ, लाइटिंग इफेक्ट के साथ शेयरिंग करने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट चेंजेस या फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जो रैम एक्सपेंशन रहता है उसके अंदर आपको न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है रैम ऑप्टिमाइजेशन का। इसके थ्रू दोस्तों आप अपने रैम ऑप्टिमाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कौन सा एप्स कितना रैम यूज कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रैम एक्सपेंशन के नीचे रैम ऑप्टिमाइजेशन का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात की जाए ओप्पो के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप यहां पर आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहां पर आपको ColorOS 14 एंड ColorOS 15 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप ColorOS 15 का सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको कुछ एप्स में एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा ColorOS 15 बेस्ड ऑन Android 15 का फीचर्स, लुक्स एंड डिजाइन। दोस्तों ये फीचर्स आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।